हरिओम सभी भाइयों को। महाराज के पास कोई विजिटर आया और महाराज ने उसको सारी समस्या, क्या प्रॉब्लम है हमको, सीकर की क्या समस्या है उसके विषय में बताया। तो ये जो महाराज की कुछ बातें हैं, उनके डायलॉग्स हैं, ये उनकी दूसरी पुस्तक है, प्रायर टू कॉन्शियसनेस। उससे हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसका फिर हिंदी रूपांतर भी करेंगे। महाराज कहते हैं, सो लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मैनिफेस्ट वर्ड यू हैव नो टाइम टू गेट टू द रूट। जब तक आप इस व्यक्त संसार में, इस संसार में आपका इंटरेस्ट है, तब तक आप इसके मूल में नहीं जा पाएंगे। द रूट इज दिस कॉन्शियसनेस विच appeared when you were a child। इसका जो आधार है, इसका जो मूल है, जो ये संसार है, जो आपने अभी क्रिएट किया हुआ है, जो आपको दृष्टिगत होता है, तो ये जो है, ये इसका रूट क्या है? कॉन्शियसनेस। जो कि चाइल्ड के समय में, चाइल्ड जो कॉन्शियसनेस, जब बेबी के समय में जो शुद्ध चेतना है, वो इसका रूट है। द रूट ऑफ वट एवर एक्टिविटीज यू आर नाउ डूइंग इज दैट मोमेंट व्हेन यू वर ए चाइल्ड। इसकी रूट क्या है? जब आप चाइल्ड थे, अभी जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, उसकी रूट चाइल्ड की कॉन्शियसनेस है। जब आप बेबी स्टेट में थे, तब आपकी जो चेतना थी, इन दैट चाइल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, द केमिकल, द कॉन्शियसनेस टुक द फोटोग्राफ। उस समय में जब बेबी की चेतना थी, उस समय में उसने पिक्चर लिया, फोटोग्राफ लिया। कैसे फोटोग्राफ लेते हैं? वो देख रहा है, उसके माँ बाप बता रहे हैं, ये उसको लैंग्वेज का ज्ञान दे रहे हैं, उसको एनिमल्स का ज्ञान दे रहे हैं। सारी की सारी ज्ञान मैनिफेस्ट वर्ड का उसके माता पिता कुटुंबीजन, जब वो बेबी को बस चेतना है, उसको सिखाया जाता है, उससे उसकी कंडीशनिंग होती है। वो कहते हैं, फ्रॉम दैट मोमेंट यू स्टार्टेड गैदरिंग नॉलेज एंड ऑन दैट योर प्रेजेंट एक्टिविटीज आर हैपनिंग। बचपन से आपने नॉलेज, संसार की नॉलेज, एक्टिविटी इकट्ठा करना शुरू किया, और आज की जो भी आपकी कार्यवाही है, एक्टिविटीज हैं, वो उस नॉलेज पे, उस कंडीशनिंग पे आधारित हैं। People are so interested in my words that no one really tries to find out what the child consciousness is। कहते हैं, मेरी बातों को तो सुनते हैं, लेकिन ये चाइल्ड कॉन्शियसनेस क्या है, बचपन में क्या थी ये कॉन्शियसनेस, इसको जानने की कोई चेष्टा नहीं करता। ओनली when you get established in the consciousness can you know that child consciousness। जब आप कॉन्शियसनेस में अपने को स्टेबलाइज करेंगे, तब आपको चाइल्ड कॉन्शियसनेस मालूम होगा। दैट इज द ओनली वे। और अपने को जानने का, अपनी ट्रू नेचर को जानने का यही रास्ता है। अब आगे कहते हैं, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें किए। अब कॉन्शियसनेस के विषय में बताते हैं महाराज, वो सुनिए क्या कहते हैं। कॉन्शियसनेस इज ए ट्री। चेतना जो है, चेतना जिस जिससे जुड़ती है, वो सब में चेतना की लाइट से सारा व्यक्त संसार पैदा हो जाता है। तो एक संसार एक पेड़ की तरह है, बीज उसका क्या है? चाइल्ड कॉन्शियसनेस, और ट्री हो जाती है कॉन्शियसनेस धीमे धीमे। बट देयर वॉज ए सीड, गो टू द सीड। महाराज कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस एज ऑफ नाउ इज लाइक ए ट्री, यू गो टू द सीड। The consciousness you have now is the same as the child consciousness। चेतना अभी भी आपकी वही है जो बचपन की थी। होल्ड ऑन टू दैट, दैट इज एनफ। कहते हैं, जो बचपन में आपकी कॉन्शियसनेस थी, कॉन्शियसनेस का तो
रियल स्वरूप तो वही रहा। अभी वो जो है सीड से ट्री के रूप में व्यक्त हो गई है। तो आप वहां पे उसको होल्ड करो, प्राइमरी प्रीमोर्डियल शेप में उसको होल्ड करो। सो लॉन्ग एज द कॉन्शियसनेस इज देयर, एवरीथिंग इज सो इंपॉर्टेंट टू यू। जब तक ये चेतना है तब तक सब कुछ आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है। बट इफ दैट वैनिशेस, देन व्हाट इज द वर्थ ऑफ द होल वर्ल्ड टू यू। लेकिन जैसे ये चेतना निकल जाती है या डिसअपियर हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, तो फिर इस संसार का क्या मीनिंग रहता है? संसार का कोई अर्थ नहीं रहता। हु इज द नोअर ऑफ द सीड? अब महाराज कह रहे हैं ये जो सीड है, बेबी कॉन्शियसनेस, इसको जानने वाला कौन है? इसको जानो। गिव अटेंशन टू हाउ दिस आई एमनेस हैज appeared. दिस इज द क्रक्स। ये जानने की चेष्टा करो, अटेंशन यहाँ लाओ कि ये जो मैं हूं का भाव है, ये कॉन्शियसनेस, ये कैसे उत्पन्न हुई। देन यू विल नो। जब आप चेष्टा करोगे जानने की, तो आपको जानकारी मिलेगी। अकॉर्ड एक्सेप्ट दिस आइडेंटिफिकेशन ओनली। केवल चेतना के साथ आइडेंटिफिकेशन करो। मैं चेतना हूं, अवॉइडिंग इन द कॉन्शियसनेस, एंड ट्राई टू नो। ये जाने ये कहाँ से उठी, कैसे ये अराइज हुई। चाइल्ड कॉन्शियसनेस में जाओ, चाइल्ड स्टेट में जाओ, और चेष्टा करो बार बार जानने की, ये कॉन्शियसनेस कैसे अराइज हुई। दैट यू आर दिस मैनिफेस्ट प्योर बीइंगनेस। आइडेंटिफिकेशन करो कि आप व्यक्त हो, प्योर हो, और अस्तित्व हो। व्यक्त, शुद्ध अस्तित्व हो आप, द वेरी सोल ऑफ द यूनिवर्स। और ये ही आधार है, सारी सृष्टि का आधार यही है। एंड प्रेजेंटली यू आर जस्ट वियरिंग द बॉडीली अटायर। अभी आप, महाराज कहते हैं, एक शरीर का आपने वस्त्र पहना हुआ है। मतलब व्यक्तित्व नहीं हो आप तो पूरा अस्तित्व हो, प्योर बीइंगनेस हो, लेकिन आपने एक शरीर का वस्त्र पहना हुआ है। मेक ए नोट ऑफ इट। You have taken down so many things in life just for fun. They don't take this down also and see what happens. कहते हैं कि आपने कितनी सारी चीजें आप फन के लिए करते हो, तो इसको भी फन मान के करो। ट्राई टू नो हाउ कॉन्शियसनेस एज ए रीजन। ये जानने की चेष्टा करो आपके अंदर ये चेतन भाव कैसे पैदा हुआ, चाइल्ड कॉन्शियसनेस कैसे उत्पन्न हुई, इसको जानने की चेष्टा करो। See what happens when you look at the moon and know that the moon is there provided you are there. Because you are the moon is. कहते हैं आप मून को देखो। मून है, क्यों है? क्योंकि आप हो। तो आपकी समझ में आएगा ये संसार सारे का सारा इसलिए है कि आप हो। यदि आप हो तो संसार है, आप नहीं हो तो संसार नहीं है। और आप हो का क्या मतलब है? चेतना। चेतना है तो संसार है, चेतना नहीं है तो संसार नहीं है। दिस ग्रैंड कंसेप्ट, दिस जॉय यू डायरेक्टली एक्सपीरियंस एंड एंजॉय। इस आनंद को, इस जॉय को, इस फन को आपको जो है एंजॉय करना है। और साथ में उस चेतना को, कैसे चेतना का उत्पत्ति हुआ, उसको जानने का चेष्टा करना है। अब इसके आगे का मैं एक प्यारा जो इंपॉर्टेंट है वो और पढ़ता हूं। प्रायर टू टेकिंग दिस फॉर्म यू वर फॉर्मलेस। ये शरीर की फॉर्म जब आपको मिली, उससे पहले आप अरूप थे, फॉर्मलेस थे। स्पॉन्टेनियसली दी फॉर्म के, ऑल ऑफ सडन एक फॉर्म आ गई, फॉर्म धारण कर लिया आपने। एंड व्हेन फॉर्म केम, देयर वाज ए नेचुरल लॉन्गिंग टू रिटर्न टू दी फॉर्मलेस स्टेट। और जब आपको फॉर्म मिली, तो आपके अंदर एक डिजायर पैदा हुई,
मैं अपने फॉर्मलेस स्टेट में चला जाऊं, अपने अरूप, निराकार, अरूप स्थिति में चला जाऊं, जो मेरी ट्रू नेचर है, ट्रू होम है। When you want to return to the formless, desireless state, then only you come here to seek what you are. यहां पर निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आप तभी आते हो जब आपके अंदर वो डिजायर बहुत बलवती हो जाती है। यू वॉन्ट टू सीक द फॉर्मलेस स्टेट प्रायर टू योर फॉर्म। फॉर्म जब आपको मिली, उससे पहले की जो स्थिति थी आपकी, उसको जानने के लिए जब आपके अंदर बहुत तड़प होती है, तब आप यहां आते हो टू नो वॉट यू आर, अपनी ट्रू नेचर जानने के लिए। द कॉन्शियसनेस हैज टू नो द कॉन्शियसनेस। उसके लिए क्या है? चेतना को ही चेतना को जानना है। इसलिए कहते हैं अबाइड इन कॉन्शियसनेस। चेतना में डुबकी लगाते रहो, चेतना को जानने की चेष्टा करते रहो। When it realizes itself, then only do you return to the normal. जब चेतना अपने को रियलाइज कर लेती है, तो आप अपने सहज स्थिति में, अपने पर ब्रह्म स्थिति में होते हैं। ऐसा महाराज इसमें कह रहे हैं। तो महाराज ने इन पैराज में सारा कुछ स्पष्ट कर दिया, पूरा ज्ञान। पहले तो आपको चेतना, जिसके कारण ये मैनिफेस्ट वर्ड है, ये समझना होगा। यू आर सो वर्ड इज, यू आर सो मून इज, ऐसा। फिर इस चेतना का जो मौलिक स्वरूप है, वो बेबी स्टेट की जो कॉन्शियसनेस है, उसमें आप डूबें, और उस कॉन्शियसनेस में, उस सीड में जाकर के ये जानने की चेष्टा करें, अटेंशन वहां रखें कि ये सीड कहाँ से उठा, कहाँ से इसका उद्गम हुआ। तो महाराज कहते हैं जब आप लगातार उसमें ठहरे रहेंगे, जब चेतना चेतना में स्थिर हो जाएगी, तो आपको अपने सहज स्वरूप का, अपने परब्रह्म स्थिति का भान हो जाएगा, जो कि जिसके लिए आपके अंदर तड़पन है। बिकॉज जब आप इस फॉर्म में आए, उस फॉर्म से पहले जो आपकी स्थिति थी, वो एटर्नल स्टेट है, शाश्वत स्टेट है, और हमारे अंदर वो तड़पन हमेशा रहती है। हमको ये कहीं ना कहीं एक पिंजरे की तरह लगता है, शरीर के अंदर रहना। तो हमको ये लगता है लेट अस गो बैक टू अवर एटर्नल होम। तो महाराज कहते हैं उसका तरीका क्या है? जहां से शुरुआत हुई, जहां से आपके फॉर्म की बिगनिंग हुई, कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस में ही बस अपने को रोक लो। उस कॉन्शियसनेस को और बाहर की वस्तु के साथ जुड़ने ना दो। और जब आप कॉन्शियसनेस में ठहरे रहोगे, ठहरे रहोगे, तो धीमे धीमे कॉन्शियसनेस will reveal you all the secrets, and you will realize your own true nature. So this is the sum and substance of teachings of Nisargadatta Maharaj. So friends, today we conclude this discourse here. Hari Om.